नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूँ रूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य खबरों पर। नागरिक सुविधाओं के लिए विधायक बन्ना गुप्ता ने टाटा स्टील व जुस्को के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंका। पहले दिन हजारों लोग जुटे। प्रशासन से वार्ता के बाद स्कूली वाहन चालकों ने हड़ताल खत्म किया। मंगलवार से चलेंगे वाहन। प्रशासन ने कहा नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं। और निगरानी समिति की बैठक में ज्यादा भागीदारी के लिए मनरेगा के साथ स्वास्थ्य लाभ को जोड़ा गया। अब खबरें विस्तार से। टाटा स्टील के संस्थापक ने जिन उद्देश्यों और आदर्शों को लेकर टाटा स्टील कंपनी और शहर की स्थापना की, उन उद्देश्यों से कंपनी प्रबंधन भटक चुका है और अपने दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है। ये बातें विधायक बन्ना गुप्ता ने सोमवार को जुस्को के समक्ष एक दिवसीय धरना व विरोध प्रदर्शन के दौरान कही। सोमवार को जुस्को कार्यालय के समक्ष कांग्रेस द्वारा जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व विधायक बन्ना गुप्ता कर रहे थे। धरना सा प्रदर्शन में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। इसमें एसआर रिजवी छब्बन, अशोक चौधरी, आनंद बिहारी दुबे सहित अन्य भी शामिल हुए। अपने संबोधन में विधायक बन्ना गुप्ता ने कहा कि टाटा स्टील के संस्थापक ने जिन उद्देश्यों के साथ टाटा स्टील की स्थापना की थी, उस उद्देश्य से प्रबंधन भटक चुका है। जन स्वास्थ्य, जन सुविधाएं व समग्र विकास के नाम पर कंपनी कुछ नहीं कर रही है और अपने दायित्वों से मुंह छिपा रही है। विधायक बन्ना गुप्ता ने कहा कि मानगो क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाने के नाम पर सड़कों को क्षतिग्रस्त कर छोड़ दिया गया। कदमा, सोनारी, बिष्टुपुर, साक्षी, बारीडी, बागुनहाथी आदि क्षेत्रों में नागरिक सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। जगह जगह कूड़े करकट का अंबार है और सड़कें व नालियां जर्जर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि आगे और जोरदार आंदोलन चलाया जाएगा। आज का दिन हम लोग टाटा कंपनी, जिसको टाटा कंपनी को नागरिक सुविधा देनी होगी। मानगो में जो सड़कें तोड़ी गई है, जो पानी के पाइपलाइन को बिछाने के लिए जो सड़कें तोड़ी गई है, उन सड़कों को बनाना होगा। और हम जोर जुलूम के टक्कर में संघर्ष करना है। हम लोग सफेद तपाए लोग हैं। लाठी प्रशासन की बर्बरतापूर्वक कार्रवाई से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग ने हमेशा पुलिस जुल्म का विरोध किया, चाहे वो नतीजा कोई भी रहा हो, चाहे महीनों महीनों जेल में रहना पड़ा हो, उसकी कोई परवाह नहीं है। हमको कोई भय नहीं है। लेकिन जो न्याय है, जो नीति है, जो मुझे लगता है आपकी आवाज थोड़ी मेरी बहनों की आवाज और कोई पर एक ज्ञापन उनको देंगे, जो ज्ञापन टाटा कंपनी के एमडी के नाम पर प्रेषित है। हम उस ज्ञापन को देने के पहले अपने अध्यक्ष की अनुमति से और अपने साथियों को उस ज्ञापन की एक पंद्रह से हम पूरी जनता को लेकर घेर देंगे। न एक आदमी अंदर जाएगा, न एक आदमी निकलेगा। और यही हम अनशन पर बैठेंगे इसी दरवाजे पर, और हम देखेंगे कि जिले की पुलिस पीसीआर में कितना दम है, जिले के एसएसपी और प्रशासन में कितना दम है। तार कर दिए गए हैं। टाटा कंपनी का नियम था कि कोई भी ठेकेदार, तो हम में कहना है कि टाटा स्टील के संस्थापक स्वर्गीय जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा ने जिन उद्देश्यों को लेकर टाटा स्टील की स्थापना की थी, आज टाटा स्टील उन उद्देश्यों से भटक गई है। टाटा स्टील की स्थापना के उद्देश्यों में टाटा स्टील के साथ साथ क्षेत्र का विकास एवं स्थानीय लोगों
मार्गों का सर्वांगीण विकास भी शामिल था। परंतु वर्तमान में टाटा स्टील क्षेत्र के विकास एवं स्थानीय लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने जैसे महत्वपूर्ण बातों को दरकिनार कर यहां तक कि टाटा स्टील एवं जिसको द्वारा सामाजिक सामूहिक दायित्व जिसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है का निर्वाह भी नहीं कर रही है। टाटा स्टील एवं जिसको की वर्तमान कार्यशैली जन विरोधी है। ऐसी परिस्थिति में जनहित के निम्नलिखित मांगों को हम आपके समक्ष रख रहे हैं। जमशेदपुर टाटा स्टील जिसको सामाजिक दायित्व कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत विकास कार्य करे। मानगो पेयजल आपूर्ति योजना के संवेदक जिसको द्वारा मानगो क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाने के क्रम में सड़कों को क्षतिग्रस्त किया है और परंतु पुनः उन सड़कों के मरम्मतीकरण का कार्य नहीं किया गया है, जबकि झारखंड सरकार के साथ जिसको के अनुबंध के अनुसार क्षतिग्रस्त सड़कों का मरम्मतीकरण किए जाने का प्रावधान है। अंत क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मतीकरण अविलंब कराई जाए। टाटा स्टील की सड़क के किनारे कचरों को नियमित निष्पादन नहीं किया जा रहा है और उस क्षेत्र में एक शौचालय भी टाटा स्टील द्वारा नहीं बनाया गया है। उस सड़क में कूड़ेदान की भी व्यवस्था नहीं की गई है। उस व्यवस्था को लागू किया जाए। गदमा सुनारी विष्णुपुर साक्षी क्षेत्र के नागरिकों को मौलिक सुविधा सड़क नाली पानी विद्युत सफाई मच्छर मारने की दवा आदि जो शिक्षा चिकित्सा है वो भी आज इनके द्वारा मुहैया नहीं कराई गई है। बारीडी बागुरहाटू में जिसको पूरे शहर का कचरा फेंक रही है परंतु ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया गया है और न ही आसपास के क्षेत्र में विकास कार्य एवं मौलिक सुविधा प्रदान की जा रही है। उक्त स्थल पर भी ट्रीटमेंट प्लांट अविलंब लगाया जाए। सुनारी स्थित फागू बाबा शमशान घाट जिसका उपयोग स्थानीय निवासियों द्वारा 50 वर्षों से अधिक समय से शब्द अफवाहें जाते रहे हैं। उक्त भूखंड पर भी शमशान घाट बनाए जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पर टाटा कंपनी नहीं दे रही है। हम कहना चाहते हैं ये जिसको कुछ और नहीं, ये हमारा ही टाटा वर्कर्स यूनियन जो है उसके कुछ नेताओं ने टाटा कंपनी के हाथों में बिक्री होकर ये जिसको कंपनी का निर्माण कर दिया है और ये जिसको कंपनी कुछ नहीं बनी, जिसको कंपनी बनी है एक व्यापारिक संगठन बन के रह गया। आज का धरना मुख्य रूप से टाटा कंपनी के द्वारा नागरिक सुविधाओं के नाम पर फोरम पूरा किया जा रहा है और जो CSR है जिसको हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं वो 2 से 5% बिल्कुल मिनिमम होता है, वो भी खर्चा नहीं हो रहा है। दूसरा जो मानगो के हर रोड को तोड़ दिया गया है और पाइप बिछाने के चक्कर में रोड तोड़ा है, एक भी रोड को बनाया नहीं जा रहा है। हर जगह कचरा का अंबार है। पानी बिजली जो टाटा कंपनी को देना है वो नहीं दे रही है और हमने इनसे कहा है कि आज ये शांतिपूर्वक धरना है हम लोगों का और यदि इसके बाद भी ये बात नहीं सुनेंगे तो जनहित को ध्यान में रखकर इनके खिलाफ में हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे और इनके दरवाजे पर हमने उनको आग्रह किया है कि 15 दिनों में हमको इसका ठोस जवाब चाहिए। यदि आप 15 दिन में जवाब नहीं देंगे तो 16वें दिन में हम लोग अपनी रणनीति बनाएंगे। हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए जुझारू युवा नेता आनंद बिहारी दुबे ने अपने संबोधन में कहा कि टाटा स्टील व जुस्को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से नहीं कर रहे हैं और ठेकेदारों के भरोसे हैं। कंपनी में काम करने वालों के अलावा शहर के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने की जिम्मेदारी कंपनी की है कि हर कंपनी का एक दायित्व होता है और टाटा कंपनी का निर्माण कराया था तो उनके मन में एक विजन था कि किस तरीके से मैं यहाँ के लोगों को विकास की दिशा में ले जाऊंगा, कैसे अपने कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करूंगा, कैसे इस शहर का विकास करूंगा। इन सारे विजन सारे सोच के साथ उन्होंने इस कंपनी का निर्माण किया था। उसी प्रक्रिया में एक मापदंड तय हुआ था कि हम अपने आमदनी का एक बड़ा हिस्सा इस शहर के विकास में लगा
रोजगार देंगे। लेकिन जैसा माननीय विधायक जी ने बताया, एक समय के बाद ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि लोगों ने एक सोचे समझे तरीके से जो टाटा कंपनी का मूल विजन था, मूल नीति थी कि हम यहाँ के लोगों के विकास, यहाँ के लोगों के उत्थान, राष्ट्र के प्रति अपना समर्पण और इन सारी भावनाओं के साथ अपने व्यापार का निर्वहन करेंगे, शायद इस रास्ते से भटक गए लोग। वहीं अगली खबर है, जहां स्कूली वाहन चालकों ने सोमवार को एसडीओ के साथ बैठक के बाद मंगलवार से हड़ताल तोड़कर वाहन चलाने और ट्रैफिक नियमों के अनुपालन का वायदा किया, जिसके तहत वैन में 12 और टेम्पो में 9 बच्चों को बैठाना तय किया गया। बैठक में एसडीओ प्रेम रंजन, डीटीओ जॉर्ज कुमार और ट्रैफिक डीएसपी राकेश मोहन सिन्हा भी मौजूद थे। स्कूली वाहन चालक एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से एसडीओ प्रेम रंजन ने स्पष्ट कहा कि वाहन चलाना या ना चलाना ये चालकों पर निर्भर है। प्रशासन मोटर वाहन अधिनियम के गाइडलाइन का अनुपालन करेगा और नियमों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि गाड़ी में सीटिंग कैपेसिटी से ज्यादा बच्चों को बैठाने पर कार्रवाई होगी। डीटीओ जॉर्ज कुमार ने भी वाहन चालकों को कानून के दायरे में रहकर काम करने की हिदायत दी। हम लोगों का कानूनी सपोर्ट आपको क्या चाहिए? जी सर, कोई भी अगर बात हम लोग नहीं करें कि आप उनको इतना बैठाने का हम परमिशन दे दें। हमारा ये गाइडलाइन है, आपको उसको फॉलो करना है। जो रूटीन चेकिंग करते हैं डीटीओ साहब लोग, ट्रैफिक डीएसपी साहब लोग, उसको कौन रोक सकता है? सरकार करती है, रेगुलर होगा। चेकिंग करने के लिए हम लोग कहाँ रोक रहे सर? चेक आप लोग तो उसी धार पकड़ के विरोध में ही शिकायत मिली है 2 दिन में, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। ऑटो 6 आदमी लेके लड़का जा रहा है, उसको भी आप लोग मारपीट कर रहे हैं, तो रोक रहे हैं। नहीं जा शिकायत तो कानून को नहीं, आप नहीं कर रहे हैं, आपके ही लोग भी ये कानून को हाथ नहीं लिया जाए। हम इसको बोल रहे हैं कि अगर नियम से ऑटो ले जा रहा है 6 तो किसी को भी, हर आदमी को ले जाने का अधिकार है। 6 तो ले जाए, 1 तो ले जाए, उसके ऊपर है। हाँ, लेकिन उसको अभी ऑटो यूनियन की तरफ से एक शिकायत मिली है कि कहीं कहीं पर उसको मारपीट किया जा रहा है। बच्चों को पेपर में भी आया हुआ कि बच्चों को उतार दिया। आप अपने एजेंडा में रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चेकिंग जब भी होती है तो स्कूल के पास है, के निर्देश का अनुपालन करेंगे, एमबीए का अनुपालन करेंगे। आपका जो किराया के संबंध में अनुरोध है तो प्रशासन उसमें अभी फिलहाल नहीं है। हम लोग डायरेक्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं और अगर कोई डायरेक्शन मिलता है तो उस हिसाब से हम लोग उसमें। और दूसरी ओर ऑटो एवं वैन चालकों ने सोमवार को विधायक बन्ना गुप्ता से मुलाकात की। विधायक के अनुरोध के बाद उन्होंने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। विधायक बन्ना गुप्ता ने अभिभावकों एवं बच्चों की परेशानियों का हवाला देते हुए हड़ताली वाहन चालकों को हड़ताल वापस लेने का आग्रह किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। हो गया, अभी 4 दिन बाद फिर प्रशासन वापस करेगा, तो क्या करिएगा? ये तो स्थायी समाधान नहीं निकला। मैंने कुछ कंपनी वाले और टेम्पो चालक आए थे जो स्कूल के बच्चों को ढोते हैं। मैं लगातार 3 दिन से देख रहा हूँ कि इस हड़ताल से बच्चे बहुत प्रभावित हैं, अभिभावक बहुत प्रभावित हैं। हमने इन लोगों से निवेदन किया है, जरा सा शांत रहो ना। हमने इन लोगों से निवेदन किया है, जो हमारे ओमनी और टेम्पो चालक साथी हैं, कि बच्चों की असुविधा को देखते हुए, अभिभावकों की असुविधा को देखते हुए आप लोग हड़ताल को वापस करिए और हड़ताल को वापस करके हम लोग शनिवार को सभी जितने टेम्पो चालक और ओमनी वाले हैं उन लोगों को हम लोग बुलाएंगे। आनंद बिहारी जी उसमें लगे हुए हैं और उसमें बुला के हम लोग बातचीत करेंगे। बातचीत करके हम लोग जरूर देखेंगे कि ये हमारे ओमनी चालक को, टेम्पो चालक को भी क्या परेशानी है और हमारे बच्चों को पठन पाठन में नुकसान नहीं हो। सारे अभिभावक परेशान हैं और शहर में अव्यवस्था का माहौल है, वो अव्यवस्था दूर हो। एमबी एक्ट का भी पालन होना चाहिए, लेकिन एमबी एक्ट इतना कड़ा नहीं होना चाहिए कि जिससे
मानवीय दृष्टिकोण प्रभावित हुआ। डीसी जमशेदपुर के बहुत अच्छे आदमी हैं, निहायत बढ़िया आदमी है मेरे समझ से, और वो यदि बच्चों के हित के लिए कुछ कड़ाई कर रहे हैं तो हम उनके विरोधी नहीं हैं। हम उनसे ज़रूर ये गुजारिश करेंगे कि बीच का रास्ता निकाला जाए, जिससे अभिभावक की भी परेशानी दूर हो, बच्चों की परेशानी दूर हो। अनुशासन भंग करने के लिए मुकुल मिश्रा को भाजपा से निलंबित कर दिया गया है। उक्त घोषणा जिला अध्यक्ष राजकुमार श्रीवास्तव ने सोमवार को की है। भाजपा में अंतर्कलह के बाद अब अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। सिद्धगोड़ा में आयोजित सम्मेलन में अनुशासन तोड़ने के आरोप में मुकुल मिश्रा को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। सोमवार को जिला अध्यक्ष राजकुमार श्रीवास्तव ने कहा कि मुकुल मिश्रा के निलंबन की अनुशंसा कर दी गई है। जिला कार्य समिति, जिला समिति सक्रिय सदस्यों का सम्मेलन हो रहा था, उसमें अपने ही कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा अनुशासन भंग करने का प्रयास किया गया, जिसे पार्टी ने गंभीरता से लेते हुए श्री मुकुल मिश्रा जी को निलंबित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष को इसे पार्टी से निष्कासित करने का हम लोग अनुशंसा कर रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने कांग्रेस का पक्ष लेते हुए सोमवार को कहा कि राहुल गांधी के पास टीम है और नेतृत्व क्षमता है, सिर्फ एक व्यक्ति के भरोसे चुनाव नहीं जीता जा सकता है। सोमवार को स्थानीय परिसदन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने नरेंद्र मोदी की लहर के विषय में पूछे जाने पर कहा कि एक व्यक्ति के पीछे चलकर कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी में क्षमता है और उनके पास टीम है, सिर्फ वायदों अथवा आश्वासन से कुछ नहीं होगा। जनता को रोटी चाहिए, ठीक है ना, क्या झूठा आश्वासन से काम चलने वाला नहीं है। राहुल गांधी जी इस देश के उभरता हुआ चमकता हुआ एक संभावना है। नरेंद्र मोदी अकेला नहीं है, राहुल गांधी के पास एक टीम है। काम करने के लिए टीम की आवश्यकता है, अकेला आदमी भार नहीं फोड़ सकता है। बीजेपी के सामने में बोला जाता है कि उड़िया क्या माने कि बंगला में क्या होता है ना, मातेर भी ना बोलता है, वही प्रकार बीजेपी के पास में है। एकता नहीं है, केवल एक आदमी का पीछे चल करके लोग सोच रहा है कि हम लोग यहाँ पर अपना बैतनी पार कर लेंगे। और स्कूली वाहनों की हड़ताल का असर सोमवार को भी सड़कों पर दिखा। स्कूलों की छुट्टी के वक्त सड़कों पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। स्कूली वाहन चालकों की हड़ताल की वजह से सोमवार को भी छुट्टियों के वक्त सड़कों पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। बच्चों को लेने अभिभावकों को आना पड़ा, जिसमें सड़कों पर हजारों अतिरिक्त वाहनों का बोझ बढ़ गया। खुद एसएसपी रिचर्ड लकड़ा सड़क पर यातायात नियंत्रण करते देखे गए। अगली खबर है, जहां सोमवार को उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मनरेगा से जोड़ने पर चर्चा हुई। बैठक में मौजूद सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि मनरेगा में काम करने वाले मजदूर को साल भर मुफ्त इलाज की योजना है। बैठक में उपायुक्त के अलावा निगरानी समिति के अध्यक्ष सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने मनरेगा में स्वास्थ्य योजना को जोड़कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें शामिल करने की बात कही। उन्होंने कहा, यदि कोई 15 दिन मनरेगा में काम करेगा तो उसे साल भर मुफ्त इलाज का प्रावधान है। हम लोग को ये मालूम हुआ कि जितने भी बीपीएल लोग हैं, उनको जो कार्ड मिलने अनिवार्य है, तो उसके लिए एक अलग से मीटिंग बुला रहे हैं। करीब इस जिला में 1.5 लाख बीपीएल कार्ड ओनर है, बीपीएल लोग है 1.5 लाख। तो उन 1.5 लाख को जो है ना स्वास्थ्य कार्ड बनना अनिवार्य है, तो वो उसको सुनिश्चित करना है कि उन सबका कार्ड बन जाए। अभी तक सिर्फ 20-25 हज़ार का ही कार्ड बना है। इसका मतलब है कि 1,30,000 बीपीएल वाले का कार्ड नहीं बना है, और उस कार्ड से क्या होता है कि 30,000 तक इलाज फ्री हो जाता है। दूसरा एक चीज़ इस मीटिंग में नई बात, क्योंकि हमको भी जानकारी नहीं थी, कि यदि कोई भी व्यक्ति 15 दिन मनरेगा में काम करता है तो उसको स्वास्थ्य बीमा मिल जाता है साल भर का।
तो और उसका कोई सीमा निर्धारित नहीं किया गया है। तो हम लोग ने सभी विधायक जी और सब कुछ अनुरोध किया कि डीसी हम सांसद के अध्यक्षता में एक मीटिंग बुलाएंगे जिसमें प्रचार करेंगे कि अगर सब जो भी व्यक्ति 15 दिन मनरेगा में काम करे उसको स्वास्थ्य बीमा मिल जाती है साल भर के लिए 30,000 या 40,000। इसका मतलब है कि हमारे जितने भी गरीब लोग हैं जो आते हैं TMH में या बाहर इलाज होने के लिए और पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, उनको मनरेगा में अगर हम लोग शामिल करेंगे तो उनको साल भर का स्वास्थ्य बीमा मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ी काम हो जाएगी। तो हम और पिछले साल करीब 70-80 हज़ार लोग मनरेगा में काम किए। यदि इसका प्रचार होगा तो 1.5-2 लाख तक चले जाएगा। तो 2-3 लाख आदमी का अगर आप स्वास्थ्य सुनिश्चित कर लेंगे तो उससे फायदा हो जाएगा। तो एक तो इसको प्रचार करना जरूरी है कि हम लोग मनरेगा के माध्यम से स्वास्थ्य योजना और BPL वाले को स्वास्थ्य योजना से सुरक्षित करना जरूरी है। यूसिल के 226 मजदूरों की पुनर्बहाली की मांग को लेकर झारखंड क्रांतिकारी दल के नेता बुधन मुर्मू ने सोमवार को SDO से मुलाकात की। यूसिल के लिए बांधुगोड़ा माइंस तैयार करने में 226 मजदूरों ने 8 वर्षों तक कमर तोड़ मेहनत की। बाद में उन्हें बैठा दिया गया। बुधन मुर्मू ने कहा कि उनकी पुनर्बहाली की व्यवस्था हो ताकि उनका परिवार भुखमरी के कगार से बाहर आ सके। SDO प्रेम रंजन ने उनकी बातों को सुनने के बाद आश्वासन दिया। बैठक में DSP राकेश मोहन सिन्हा व कन्हैया उपाध्याय भी मौजूद थे। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बांधुगोड़ा माइंस के जो 341 मजदूर अवैध तरीके से जिनका छटनी हुआ है उनका पुनः रोजगार के लिए हम लोग आए हुए हैं। उन्हें पुनः रोजगार के मांग को लेकर के आए हुए हैं। आपका जानकारी के लिए ये बता दें कि 2005 से 2013 तक लगातार पहाड़ काट करके माइंस बनाए। 2006-07 से मजदूरों के द्वारा यूरेनियम ओर का प्रोडक्शन चालू किया गया। ये जितने मजदूर हैं SMPL नामक ठेकेदार और गल्फ ऑयल कॉर्पोरेशन नामक ठेकेदार के अधीन 8 साल काम किए। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग मांग कर रहे हैं जो लोग शुरू से 8 साल तक लगातार काम किए हैं विभिन्न कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में, उनका पुनः रोजगार होना चाहिए। उनके परिवार के समक्ष विगत 3 वर्ष से कितने हैं ये लोग? टोटल कितने हैं ये लोग? मजदूर हैं 226 है। अभी सद्भाव कंपनी आई है, उसमें रोजगार को लेके कुछ विवाद चल रहा है यूनियन एवं अन्य लोगों की। तो उनकी वार्ता चल रही है, वो लोग आपस में निर्णय ले रहे हैं। कोई निर्णय पे पहुंचेंगे, फिर हम लोगों के साथ बातचीत होगी, तभी कोई अंतिम निर्णय निकल पाएगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। छठ पर्व के मद्देनजर विभिन्न घाटों में व्यवस्था, साफ सफाई आदि को लेकर सोमवार को केंद्रीय शांति समिति के सदस्यों ने SDO प्रेम रंजन के साथ बैठक की। बैठक में नदियों के जलस्तर के बड़े होने पर विशेष चर्चा हुई। इसके अलावा विभिन्न घाटों की साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था आदि पर चर्चा हुई। बैठक के बाद SDO प्रेम रंजन ने बताया कि विभिन्न घाटों में नदियों के जलस्तर में वृद्धि को देखते हुए इस बार अतिरिक्त व्यवस्था की जाएगी। तो हम लोग ये असेस कर रहे हैं कि इतने जल स्तर में कहाँ कहाँ हम लोग सहूलियत से छठ मनाया जा सकेगा, या हम लोग तालाब पे फोकस करेंगे। इसके बारे में जो सभी पुलिस उपाधीक्षक महोदय हैं और जो हमारे तीनों अक्षेत्र के पदाधिकारी हैं और हम सब लोग एक बार 4 या 5 तारीख को स्थल निरीक्षण करेंगे, घाट निरीक्षण, और उसके बाद यह निर्णय लिया जाएगा कि किस किस घाट पे हम लोग ठीक ढंग से कर सकते हैं और किस किस घाट को खतरा युक्त माना जाए, ताकि वहाँ विशेष सुरक्षा व्यवस्था की जा सके, ताकि लोग आराम से छठ मना सकें और उनको कोई नुकसान नहीं। यो हनी सिंह का लाइव कॉन्सर्ट फिलहाल जमशेदपुर में नहीं हो पाएगा। शहर के युवाओं में इस कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साह था। आयोजकों ने फिलहाल कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। लुंगी डांस से मशहूर हुए गायक हनी सिंह का कार्यक्रम शहर में 31 अक्टूबर को होना था, जिसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। कार्यक्रम के आयोजक अनिल खंडेवाल ने सोमवार को SDO प्रेम रंजन को लिखित जानकारी देते हुए कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए हमने ये निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि अभी तक जितने टिकटों की बिक्री हुई है सभी को वापस लेकर पैसे लौटा दिए जाएंगे।
जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसकी वजह से कि पूरे इंडिया में हाई अलर्ट है और लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सोचा किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हनी सिंह के प्रोग्राम में 25 से 30 हज़ार लोग अगर होते भी है, बाई चांस वहाँ दिवाली के पहले कुछ भी होता है तो भगदड़ मच सकती है। तो इस लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने उसे पोस्टपोन किया, मानी थोड़े आगे बढ़ाया है डेट। तो 1-2 दिन में हम लोग डिसाइड करके बता देंगे कि अगला हम लोग कभी प्रोग्राम करेंगे। जिस पूर्व शिक्षक को छठी वेतनमान का लाभ मिलना चाहिए, उन्हें सरकार की ओर से महज 200 रुपए बतौर पेंशन दी जा रही है। JHRC ने सोमवार को उपरोक्त बातें उपायुक्त के संज्ञान में लाया। झारखंड ह्यूमन राइट काउंसिल के मनोज मिश्रा ने 87 वर्षीय राजकिशोर दास का मामला उपायुक्त के सामने लाया। श्री दास ने 87 वर्ष के हैं और वे सरकारी स्कूल शिक्षक रहे हैं। उन्हें महज 200 रुपये बतौर पेंशन मिलता है। मनोज मिश्रा ने कहा कि RTI के माध्यम से जब हमने जानकारी मांगी तो पता चला कि श्री दास छठे वेतनमान पाने के हकदार हैं। मेरे बगल में राजकिशोर दास जी हैं जो 87 साल के बुजुर्ग हैं और इन्होंने भुइयाडी के विवेकानंद UP स्कूल में शिक्षक के रूप में इन्होंने अपना ज़िंदगी पार किया। 89 में रिटायर हुए और तब से लेकर आज 2013 तक इनको 200 रुपया मिलता है पेंशन। बोलिए सरकार का ये कौन सा स्कीम है जहाँ पर वृद्धावस्था पेंशन जो बिना काम किए हुए बुजुर्गों को भारत सरकार 80 साल के ऊपर होने पर 700 रुपया पेंशन देती है और उससे कम को 400 रुपया। और इस देश में जहाँ पर न्यूनतम मजदूरी का जो रेट है वो भी 150 से अधिक है। ऐसे में ज़िंदगी भर बच्चों को पढ़ाया, नौकरी किया, अपने आप को लगा दिया दांव पर, उनको मिल रहा है 200 रुपया। हम लोगों ने इसी मामले को उठाया है, AG के नाम से पत्र लिखा है और RTI के माध्यम से जब पता किया तो मालूम पड़ा कि इनको पूरे बिहार पेंशन नियमावली के तहत समस्त लाभ मिलना चाहिए। 6 पे कमीशन का भी जो अनुशंसा है उसका भी लाभ मिलना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा। आज हम लोगों ने AG साहब को लिखा है और DC के संज्ञान में लाया है कि इस मामले पर कार्रवाई किया जाए। और करंडी पेट्रोल पंप के बगल में कचरे के अंबार की सफाई की मांग को लेकर झामुमो ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। झामुमो कार्यकर्ताओं ने बाल्की मार्डी नेतृत्व में सोमवार को एक ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा, जिसमें करंडी में कचरे का अंबार पर उनका ध्यान आकर्षित कराया गया। करंडी चौक जो पेट्रोल पंप है उसके बगल में कई वर्षों से कचरे की अंबार हुई है और करंडी से ही राजनीति शुरू होती है। लेकिन आज ऐसा स्थिति हो गया, वहाँ एक टॉयलेट भी है, टॉयलेट भी कचरे से भर गया। हम लोग DC महोदय से यही रिक्वेस्ट करने आए थे कि उस कचरे को हटा के, वहाँ टॉयलेट की बहुत समस्या हो जाती है, उसे हटा करके दोबारा से बनाया जाए। और अभी ऐसा बरसात की वजह से इतना महामारी जैसे मतलब स्थिति पैदा हो गई तो बहुत चिंताजनक है। पॉलिटेक्निक के अंतिम वर्ष के छात्रों ने प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने उपायुक्त से मिलकर सोमवार को अपना पक्ष रखा। छात्रों का कहना है कि परीक्षा के लिए उन्हें फॉर्म दिए गए और करीब 200 छात्रों से 800 रुपए लिए गए, मगर परीक्षा नहीं ली जा रही है। उन्होंने आगे आंदोलन की चेतावनी दी है। कबीर पॉलिटेक्निक फाइनल ईयर के स्टूडेंट, यहाँ तक हम लोग का फाइनल ईयर में का फॉर्म भरवा लिया गया था 5th सेमेस्टर का, और फर्स्ट ईयर में कुछ बच्चे का बैक लगा था जिसका रिजल्ट ही अभी तक नहीं आया है। और वहाँ से नोटिस आया कि फर्स्ट ईयर जिसका क्लियर नहीं है वो एग्ज़ाम नहीं देगा। भाई तो जब रिजल्ट ही नहीं आया तो क्लियर कहाँ से होगा। और हम लोग यही मांग किए हैं कि हम लोग को 2 दिन के अंदर नोटिस जारी करे SPT बोर्ड कि हम लोग को एग्ज़ाम देने दिया जाए, अन्यथा हम लोग 2 दिन बाद पूरी झारखंड से जितने भी डिप्लोमा स्टूडेंट हैं हम लोग SPT बोर्ड के सामने जाकर जोरदार प्रदर्शन करें। 200 स्टूडेंट है और 200 स्टूडेंट का एक स्टूडेंट से 800 रुपये लिया गया है, यानी 1,60,000 रुपया एक्स्ट्रा लिया गया है, जो कि अब रद्द कर रहा है। तो रुपये तो रिटर्न नहीं करेगा कभी पॉलिटेक्निक। इसको लेकर हम लोग SPT बोर्ड हजारों की संख्या में स्टूडेंट जा रहे हैं। और बेल्डी क्लब में आयोजित फैशन शो में छोटे बच्चों ने भाग लिया, जिसका लुत्फ वहां मौजूद लोगों ने उठाया। और दूसरी ओर JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चल रही इंटर स्कूल जोगा फुटबॉल प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों की 25 टीमें भाग ले रही हैं।
प्रतियोगिता 31 अक्टूबर तक चलेगी। जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चल रही अंतर स्कूल जोगा फुटबॉल में 25 स्कूलों की टीमें भाग ले रही हैं। आयोजक एहसान खालिद ने बताया कि रोज 9 मैच खेले जा रहे हैं और बच्चे उत्साहपूर्वक इसमें भाग ले रहे हैं। जोगा बॉयज़ फुटबॉल टूर्नामेंट करा रहे हैं। ये 25 तारीख से 31 तारीख तक जेआरडी स्पोर्ट्स ग्राउंड में खेली जाएगी। 25 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है और डेली जो है 9 मैच हम लोग 8 बजे सुबह से 2 बजे दोपहर तक करवाते हैं। और इस टूर्नामेंट में हमारे जेएसए के रेफरीज ने पार्टिसिपेट किया है और उन्हीं के रूल एंड रेगुलेशन से हम लोग इस टूर्नामेंट को करवा रहे हैं। इस बच्चे में जो सिलेक्शन होगा इस स्कूल में जी उसको आगे खेलने का काम ये सिलेक्शन जो होगी ये जूनियर है। इसके बाद से इनको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद सीनियर में इनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा।